दोस्तों, अंजीर को दुनिया का सबसे मीठा फल माना जाता है। ये जितना मीठा होता है उतना ही पौष्टिक भी होता है। सूखने के बाद ये ड्राई फ्रूट की तरह यूज किया जाता है, लेकिन अंजीर को सुखाने का प्रोसेस इतना आसान नहीं होता। ये काम फैक्ट्रीज में किया जाता है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह फैक्ट्री में अंजीर को सुखाया जाता है, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आखिर अंजीर खाने के फायदे क्या होते हैं और नुकसान क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ वाली घंटी को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अंजीर एक मीठा और स्वादिष्ट फल होता है। ये मनुष्य के द्वारा पहचाने जाने वाले फलों में से सबसे पुराना फल कहा जा सकता है। यानी कि मनुष्य अंजीर का स्वाद सदियों से ले रहा है, ये कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा। अंजीर का पेड़ शहतूत परिवार का ही सदस्य है और ये काफी महंगा भी बिकता है। अंजीर की खेती भारत, अमेरिका और अफ्रीका समेत कई देशों में की जाती है। और अगर सिर्फ भारत की बात की जाए तो इसकी खेती तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात के अलावा उत्तर प्रदेश में भी होती है। अंजीर के पौधे लगभग 2 साल के बाद पैदावार देना शुरू कर देते हैं और इसकी खेती में अच्छी जल निकासी वाली जगह बेहतर मानी जाती है। अंजीर के 4-5 साल पुराने एक पौधे से 15 किलो के आसपास फल प्राप्त होता है। अंजीर का एक पेड़ आपको 40 से 50 साल तक लगातार फल दे सकता है। ये फल गर्मियों में पकता है और पकने पर इसका रंग पीला हो जाता है। ये एक बहुत ही पौष्टिक फल है। फल होने के साथ साथ ये एक औषधि भी है। ताजा अंजीर में 10 से 30% तक चीनी होती है। इसको खाने से कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए और सी की कमी पूरी हो जाती है। अंजीर को अन्य फलों की तुलना में अधिक मूल्यवान माना जाता है क्योंकि ये पित्त रोधी होता है और रक्त शोधक होता है। साथ ही अस्थमा के रोगियों के लिए ये वरदान के समान है। इसके अलावा इसके सेवन से कैंसर, सर्दी, जुकाम, दमा, शुगर और अपचन जैसी बीमारियों से भी लाभ मिलता है। चलिए आपको दिखाते हैं कि अंजीर को कैसे सुखाया जाता है। जब अंजीर के फल अच्छी तरह पक जाते हैं तो इन्हें तोड़ लिया जाता है और उन पर लगी गंदगी को अच्छी तरह से साफ किया जाता है। इसके बाद इन्हें ठंडे पानी से धो लिया जाता है। अब अंजीर को बीज से काटकर इसके 2 भाग कर दिए जाते हैं। काटने से अंजीर को सुखाने में कम टाइम लगता है। इसके बाद इसे लकड़ी या फिर जाली वाले रैक के ऊपर रख दिया जाता है और इन्हें सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा आप अंजीर को धूप में लटका कर भी सुखा सकते हैं ताकि अंजीर को दोनों तरफ से हवा लगती रहे। इसके बाद अंजीर को 2 से 3 दिन तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, लेकिन इन्हें बार बार पलटते रहना पड़ता है ताकि वो चारों तरफ से अच्छी तरह से सूख जाए। अब आगे का काम फैक्ट्री में किया जाता है और इसके लिए अंजीर को बॉक्स में भरकर फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता है। फैक्ट्री में लाने के बाद इन्हें कन्वेयर बेल्ट पर डाल दिया जाता है और कन्वेयर बेल्ट पर इनमें से खराब अंजीर को अलग कर दिया जाता है। इसके बाद इन्हें फिर से केमिकल के पानी से धोया जाता है। ऐसा करने से अंजीरों में चमक आ जाती है, लेकिन धोने की वजह से अंजीर एक बार फिर से गीले हो जाते हैं तो उन्हें वापस सुखाया जाता है। इसके लिए इन्हें एक हीटिंग मशीन में डाल दिया जाता है जो इन्हें वापस सुखा देती है। जब ये अच्छे तरीके से सूख जाते हैं तो इनके गुच्छे बना लिए जाते हैं और इन्हें बेचने के लिए मार्केट में भेज दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप चाहें तो आप घर पर भी अंजीर को सुखा सकते हैं। अगर धूप में सुखाने के बाद भी अंजीर चिपचिपे हों तो उन्हें ओवन में भी सुखा सकते हैं। ओवन की हीट 140 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आपको सेटिंग करनी पड़ेगी और नमी से बचाने के लिए ओवन के दरवाजे को थोड़ा खुला रखें। अंजीर को बहुत गर्म होने और सूखने की बजाय पकने से रोकें। अगर आप ओवन को लगातार चालू नहीं छोड़ना चाहते हो तो आप इसे आधा बंद कर सकते हैं और जब अंजीर अच्छी तरह से सूख जाए तो उन्हें चेक करने के लिए उसे तोड़ कर देखें। अगर उसके अंदर कोई रस ना निकले और बाहर की स्किन एकदम सूख गई हो तो इसका मतलब है कि अंजीर स्टोर करने के लिए तैयार है। उसे ओवन से निकालें और उन्हें जिप जैप लॉक बैग या फिर
एयर टाइट कंटेनर में रखने से पहले पूरी तरह से ठंडा होने दें। आप इन अंजीर को 2 साल तक फ्रिज में रखकर स्टोर कर सकते हैं। देखा आपने कितना आसान है अंजीर को स्टोर करना। अब चलिए आपको अंजीर के कुछ ऐसे फायदे बताते हैं जिन्हें जानने के बाद आप अंजीर को मैजिकल फ्रूट भी कहने लगेंगे। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अंजीर में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, इसीलिए अंजीर को पेट के लिए बेहतर माना जाता है। अंजीर के टुकड़ों में 5 ग्राम फाइबर होता है। हमें अपनी रोज की जरूरत के लिए 20% फाइबर की जरूरत होती है, इसीलिए अंजीर को पाचन के लिए बहुत ही लाभदायक माना जाता है। वजन कम करने के लिए भी ये बहुत उपयोगी होता है और बदलते मौसम में अगर आपको सर्दी जुकाम पकड़ ले, यानी कि आप सर्दी जुकाम की चपेट में आ जाएं, तो उसके इन्फेक्शन को भी रोकने में ये बहुत फायदेमंद होता है। इसके लिए आप अंजीर के 3-4 टुकड़ों को पानी में उबाल लें। अब उसे छान कर गुनगुना होने पर सुबह शाम पिएं। आपको सर्दी की परेशानी से तुरंत आराम मिल सकता है। अंजीर में कैल्शियम की काफी मात्रा पाई जाती है। ऐसे में हड्डियों की कमजोरी दूर करने के लिए अंजीर का सेवन भी बहुत लाभदायक है। इससे हड्डियों का विकास भी बेहतर होता है। अंजीर सीधा हमारे नर्वस सिस्टम में अपना प्रभाव डालता है। इससे एंजाइटी, माइग्रेन जैसी समस्या की बीमारी से भी छुटकारा मिलता है। अंजीर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट ब्लड प्रेशर के स्तर को नियंत्रित करने में भी हमारी मदद करता है। ये हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी से भी राहत दिलाता है। ज्यादा नमक खाने से शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे शरीर में सोडियम पोटेशियम की मात्रा में गड़बड़ हो जाती है और हाइपरटेंशन की परेशानी होने लगती है। अंजीर इन सब परेशानियों से राहत दिलाता है। आइए अब जानते हैं कि अंजीर को खाने का सही तरीका क्या है। भीगे हुए अंजीर खाना सेहत के लिए फायदेमंद है। इसके लिए आप रात को 1 या 2 अंजीर आधे कप पानी में भिगो कर रख दें। इसका सेवन आप सुबह खाली पेट करें तो आपको अंजीर के सबसे ज्यादा फायदे मिलेंगे। इसके अलावा कई लोग सूखे अंजीर को दूध में उबाल कर भी खाना पसंद करते हैं, तो आप अपनी सुविधा या पसंद के हिसाब से जैसे भी खाना चाहें आप डिसाइड कर सकते हैं। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, उनके कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं, जैसे कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि अंजीर से क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि डायबिटीज वाले लोगों को अंजीर दिक्कत कर सकता है, उन्हें अंजीर नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, टेलीविजन, मोबाइल स्क्रीन और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हमारे दिमाग में इस तरह से ठूस ठूस कर भर दी गई है कि जो वो कहते हैं हमें बस वही सही लगता है। उसके चलते हम कुछ ऐसी चीजों को अपने खान पान में मिक्स करने लगे हैं जिनकी हमें कोई जरूरत नहीं है। वो हमारा स्वास्थ्य ठीक करने की बजाय खराब ही करती हैं। हमें मीठे की तलब लगती है तो हम चॉकलेट खा लेते हैं, कैंडी खा लेते हैं, जोमेटो से ऑर्डर करके रसगुल्ले, रसमलाई मंगाते हैं, जलेबियां खाते हैं। लेकिन कुदरत की सबसे बेहतरीन कैंडी किशमिश या अंजीर, इन्हें हम खाना भूल जाते हैं। अगर मीठे की तलब लगे और लोग किशमिश खाएं, मीठे की तलब लगे तो लोग अंजीर लें, तो शरीर में कुछ अलग ही बदलाव आएगा। अगर हम लोग पैकेट वाला सामान छोड़कर उसकी जगह कुदरत से मिलने वाली चीजों को खाना शुरू कर दें, यानी कि चीनी बिल्कुल बंद करके उसकी जगह दूध में अगर आप अंजीर या किशमिश डालते हैं, तो इससे आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी पैदा होगी जिसे आप खुद महसूस करेंगे। तो आप कब से चीनी छोड़कर इन सब कुदरती चीजों को खाना शुरू कर रहे हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। नमस्कार।